नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। न्यायाधीश श्री अनुज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला विधिक प्राधिकार रांची के दिशा निर्देश अनुसार बोकारो जिला सत्र प्रावधान न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में बोकारो न्याय सदन में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से साक्ष्य संकलन का प्रावधान के क्रियान्वित करते हुए NIC नई दिल्ली द्वारा डेवलप ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से मानक संचालन प्रक्रिया प्रोकोडर CIS विभाग दिशा निर्देश गाइडलाइन लिस्ट की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में जिला जज के द्वारा बोकारो गैस सदन के हाल में दिया प्रचलित कर इस आयोजन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बोकारो प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार, श्रम प्रधान न्यायाधीश अनुज कुमार, जिला जज आदि मौजूद रहे। ई साक्ष्य जैसे हम लोग पहले सारे पुलिस पदाधिकारी के लिए प्रथम है ये, क्योंकि कोई भी केस होगा इन्वेस्टिगेशन में तो पहले हम लोग फिजिकल एविडेंस कलेक्ट करते थे, आपको फिर FSL जिस एग्जिबिट को भेजते थे, बायोलॉजिकल एविडेंस वगैरह हम लोग कलेक्ट करते थे। और समय परिवेश बदलते हो जैसे जैसे बदला, अब हम लोग का जैसे कोर्ट है, ई कोर्ट भी आ गया है, तो उसी तरह से जो एविडेंस का कलेक्शन का प्रोसीज्योर है उसमें आपको ई साक्ष्य उसको नाम दिया गया है। और ये आने वाला दिन में इसका इम्प्लीकेशन होगा बहुत अच्छे ढंग से। इसको भारत सरकार के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया है और इसमें अवधि शायद 5 साल दिया गया है। 5 साल में इसको इससे संबंधित जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो इसको एग्जीक्यूशन करने के लिए, वो आपको 5 साल के अंदर में इसको करना है। और पहला है कि ई साक्ष्य में आपको BNSS की जो धारा है 176B के तहत में आपको जो है सीन ऑफ क्राइम, अपराध स्थल का जो जैसे भी केस रजिस्टर्ड हुआ, तो केस रजिस्टर्ड हुआ तो अनुसंधान जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं उनके लिए है कि घटना स्थल पर आप जाते हैं। तो पहले होता था कि आप 10 दिन बाद जा रहे हैं, 20 दिन बाद जा रहे हैं, दिखाते हैं उसी दिन हम कर रहे हैं घटनास्थल का निरीक्षण। अब वो पॉसिबल नहीं है, तो जो बैठ के टेबल वर्क करते रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि विदिन 24 आवर आपको घटनास्थल का निरीक्षण करना है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए 24 घंटा के अंदर आप जाइएगा। आपका सबसे पहले है कि ई साक्ष्य को आपको कलेक्ट कैसे करना है और किस मामले में करना है। मामले में ये अधिनियम में कहीं नहीं लिखा हुआ है, अधिनियम में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप को 7 साल से अधिक जिसमें सजा का प्रावधान है उसमें तो मैंडेटरी है करना, लेकिन उसमें जिसमें कम लिखा हुआ है, कम है, उसके लिए बार नहीं है कि आप उसमें नहीं कर सकते, आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन 7 इयर्स एंड अधिक में जिस BNS में धाराओं में जिसमें सजा का प्रावधान है उसमें आपको ई साक्ष्य कलेक्ट करना ही करना है। अनुसंधानकर्ता को एकदम निश्चित रूप से करना है। तो इसकी जो है कि 176B में लिखा हुआ है कि जो भी अपराध है जिसमें 7 या उससे अधिक साल का प्रावधान है उसका आपको सीन ऑफ क्राइम को करना है और उसमें वैज्ञानिक आपको जांच इन्वेस्टिगेशन वैज्ञानिक कलेक्शन करना है। जैसे मान लेते हैं कोई मर्डर का ऑकरेंस है या कहीं कुछ स्टैबिंग हुआ है, कुछ हुआ है, तो आप उसी तरह यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता। बाकी अन्य राज्य में ऐसे होता है कि आप सीन ऑफ क्राइम को पहले उसको सुरक्षित करते हैं, पुलिस अफसर जहाँ भी जाते हैं उसको, तो यहाँ नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले दिन में उसको करना पड़ेगा। और उसको आप जैसे फोटोग्राफी आप लिए पहला कि आप जहाँ गए उसका सीन ऑफ क्राइम का फोटोग्राफी लिए। पुलिस अफसर के लिए हम अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, फोटोग्राफी लेने का सबसे अच्छा जो है आपकी एक पूरा ले लीजिए, पूरा कंप्लीट फुल लीजिए कंप्लीट। तो कंप्लीट फुल जैसे कोई भी है, जैसे इस कमरा में कोई PO है तो कमरा में PO है, इधर PO है या इधर PO है या इधर PO है या इधर PO, पूरा PO है, तो आपको पूरा कमरा का लेना है फोटो। तो सबसे अच्छा आपको तरीका हम बता दे रहे हैं कि आप
अपने को इस पोजीशन में लीजिए, जैसे इस तरफ है तो इस कॉर्नर में आप एक चेयर टेबल कुर्सी लगाइए और उस पर खड़ा होकर के पूरा कंप्लीट आप सीन ऑफ क्राइम का लीजिए। सीन ऑफ क्राइम का आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो ये बात आपको फिक्स करने की ज़रूरत है